मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत जो कानून है वहाँ पर कई बार लोगों ने तलाक की बात की, और ख़ासकर जब हस्बैंड की तरफ से ये बात आती है कि क्या मैं अपनी पत्नी को तलाक देकर के दूसरी शादी कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे कानून में मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये प्रिवेल किया जाता है, बताया गया है कि हम 4 शादियाँ कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? दूसरा, जिस पत्नी को आपने छोड़ा तो क्या वो आपसे मेंटेनेंस ले सकती है, और ले सकती है तो कब तक और क्यों? इन दोनों ही प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार, आपने शुरुआत की है अशोक पांडे के साथ। अगर कानून से संबंधित जानकारियां आपको पसंद आती है और अगर आपको चाहिए लगातार, तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जहां पर हम कानून की बात करते हैं, आपको विद्यार्थी बना देंगे कानून का। जी हाँ, सबसे पहला प्रश्न, क्या मैं 4 शादियां कर सकता हूं? मुस्लिम पर्सनल लॉ में ऐसा दिया गया है, इस वजह से। इसका जवाब है, भारतीय कानून के हिसाब से भी आप 4 शादियां कर सकेंगे। शर्त यह है कि जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ में बताया उसका प्रेवलेंस होना चाहिए। मतलब ये है कि आपको चारों वाइफ जो आपकी हैं, आपको उन्हें बराबरी का दर्जा देना है। क्या आप ये दे सकेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक को छोड़ दिया और दूसरी को अपना लिया, दूसरी को छोड़ दिया, तीसरी को अपना लिया, तीसरी को छोड़ दिया और चौथी को अपना लिया, ये नहीं चलेगा। आपको जो चारों की चारों आपकी पत्नियां हैं उनको बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा, और इस वजह से परमिशन का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। मतलब अगर आपकी वाइफ परमिशन नहीं दे रही, अगर आपको परमिट नहीं कर रही, तो भी आप क्या कर सकेंगे? नहीं। उस कंडीशन पर आपको पहले डाइवोर्स के प्रोसीजर पे जाना है। आइदर इट इज़ जो खुला नामा होता है, म्यूचुअल डाइवोर्स है, उस पर आप जाएं, या कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स पे जाएं। पहले आपको डाइवोर्स की प्रक्रिया, तलाक की प्रक्रिया को पूरा करना है, उसके बाद में फिर आप दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, आप जो भी करना चाहें करें। तो पहला जो आपका कन्फ्यूजन सबसे बड़ा होता है कि क्या मैं पहली को छोड़ करके दूसरी शादी, तो उसका जवाब ये है, नहीं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं चलेगा। आपको चारों, अगर आपको शादी करना है, एक नहीं आप 4 शादी करो, लेकिन चारों को आपको बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा। मान लीजिए आप पहली पत्नी के साथ में फेयर हैं, आप एक जॉब करते हैं जहां पे आपको 1 लाख रुपए प्रति महीने की आमदनी होती है। आप पहली पत्नी के भरण पोषण या कुछ में, अगर बच्चे हैं या कुछ, तो आप उसे 20,000 रुपये हर महीने दे रहे थे, उसी स्टेटस में, उसी घर पे आप रख रहे थे। दूसरी पत्नी के साथ में भी आपको वही करना पड़ेगा, तीसरी या चौथी के साथ में ही वही करना पड़ेगा। आप भेदभाव नहीं कर सकते, और ये परमिशन भी उनकी होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझना पड़ेगा, और ये कई बार हमारी रूलिंग्स में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में भी ये बात आई है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर आप डायरेक्टली दूसरी, तीसरी, चौथी शादियों के चक्कर में पड़ेंगे तो मुसीबत बड़ी होगी। शादियां तो फिर भी ठीक है, मुसीबत बहुत बड़ी आपके लिए कानूनी तौर पर भी आ जाएगी। दूसरी बात, अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ देता हूँ, मुस्लिम लॉ की मैं बात करूँ, अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ देता हूँ तो मुझे भरण पोषण कब तक और क्यों देना पड़ेगा? भरण पोषण यानी मेंटेनेंस की जब बात करें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में, क्योंकि 4 शादियों का कॉन्सेप्ट, एक को छोड़ करके दूसरी शादी कर लेते हैं, तो इस वजह से कानून में यह प्रावधान किया गया कि जो वाइफ है, तलाक के बाद भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकेगी अपने पति से, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उसी स्टेटस, उसी स्थिति का जो कि वो दूसरी पत्नियों को दे रहा है या जिस स्थिति में उसका पति रह रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तलाक हो जाएगा, उसके बावजूद तलाकशुदा जो पत्नी है वो पति से भरण पोषण या मेंटेनेंस ले सकेगी, तब तक ले सकेगी जब तक वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। दूसरी शादी करने के बाद उसका मेंटेनेंस का राइट खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसने दूसरी शादी नहीं की तो उस कंडीशन पर वो अपने और अपने बच्चों के लिए भी भरण पोषण यानी मेंटेनेंस ले सकेगी। दोनों प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको दिया। अगर आपको पसंद आई हो जानकारी या कोई प्रश्न हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, जहां से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके आपकी और मेरी हो जाएगी बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दें।